तो आज पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बॉन्ड लेंथ के टॉपिक को समझा था। आपको बताया गया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको अप्लाई करते हैं और उन फैक्टर को किस सीक्वेंस में आपने अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ जरूर हो जाती है कि हम क्वेश्चंस का जवाब सही नहीं दे पाते। आइए समझते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपसे आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पूछे थे और अब जानते हैं कि इनके जवाब कैसे होंगे। दिमाग में याद रखना है, हमने बताया था बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा बॉन्ड होंगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितने ज्यादा लोन पेयर। सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को लें। पहला फैक्टर साइज, हाइड्रोजन ब्रोमीन, बड़ा साइज किसका? ब्रोमीन। साइन में डिफरेंस है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत सामने आंसर आ जाएगा। CbR4 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। N2 और O2, N2 और O2 में बेटर है आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना N2O2 और F2Cl2 ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर गड़बड़ी होती है। तो ये दोनों अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नाउ N2 और O2 की बात करें, साइज की बात करें, दोनों के साइज में भी फर्क होता है। मल्टीप्लिसिटी की बात करें, दोनों की मल्टीप्लिसिटी में भी फर्क है। अब जिसका बड़ा साइज होता है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, अब मल्टीप्लिसिटी जिसमें ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ कम होती है। और इनके तो लोन पेयर में भी फर्क है। ये तो तीनों ही फैक्टर में डिफरेंट हैं, तीनों ही फैक्टर से यहां गड़बड़ होती है। तो यहां पर आपको जवाब देना है इन दोनों फैक्टर पे, क्योंकि दोनों फैक्टर एक जैसा जवाब देंगे। लोन पेयर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मल्टीप्लिसिटी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लोन पेयर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मल्टीप्लिसिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। दोनों ही फैक्टर यहां एक जैसी बात करेंगे। सो वी कैन सी N2 और O2 में N2 की बॉन्ड लेंथ कम होती है। N2 की बॉन्ड लेंथ कम होती है बिकॉज ऑफ हायर मल्टीप्लिसिटी एंड लेस नंबर ऑफ लोन पेयर। हायर मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है क्योंकि लोन पेयर कम है। तो N2 और O2 में N2 की बॉन्ड लेंथ कम। आंसर में भी ये लिखना है हायर मल्टीप्लिसिटी एंड लेस लोन पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू O2। N2O2 F2 इनको अरेंज करना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इनका स्ट्रक्चर देखने, ये रहा इनका स्ट्रक्चर और उसी पॉइंट को जो अभी आपको बताया गया आपने अप्लाई करना है और उसके हिसाब से जवाब मिल जाना है आपको। F2O2, F2 में सिंगल बॉन्ड, ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन, यहां दो लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर। सो वी कैन सी मल्टीप्लिसिटी कम है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। मल्टीप्लिसिटी कम है, रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहां मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, रिपल्शन कम है। सो वी कैन सी F2O2 N2 ये जवाब रहना चाहिए आपका। कुछ बुक्स कई बार अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए डिफरेंट बातें शो करती हैं, लेकिन वो आंसर एमसीक्यूज में नहीं माने जाएंगे, नहीं वहां पर बनते। आपको कोशिश करना है इन कन्वेंशनल मेथड को, जो चीजें वहां पर पर्टिकुलरली ली जा रही हैं उसी के हिसाब से आगे आपने बढ़ना है। ध्यान रखना HF और HI, पहला फैक्टर साइज, साइज में ही डिफरेंट है। सबसे बड़ा साइज किसका? आयोडीन का। तो जवाब क्या हो गया? HI, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। F2 possess higher bond length than Cl2। F2 और Cl2 का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आपके एग्जामिनेशन में आता है, क्लास 11th में भी उनके एग्जामिनेशन में आता है। नाउ फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज इससे बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो एक बार तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है और बहुत छोटा साइज होने की वजह से लोन पेयर बहुत नजदीक आते हैं और बहुत नजदीक आने की वजह से एकदम से रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी उसी हिसाब से वेरी करेगी। सो वी कैन से ड्यू टू हायर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इन केस ऑफ स्मॉल साइज्ड फ्लोरीन, यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन हायर बॉन्ड लेंथ लोन पेयर रिपल्शन टेक्स प्लेस व्हिच इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ। ये जान लेना है। हाउ बॉन्ड लेंथ अफेक्ट्स रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है? देखो सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है
नाउ सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं AB और AC। यहां बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो स्ट्रांग होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वीक होगा, आसानी से टूटेगा। छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, बड़ा बॉन्ड आसानी से टूटता है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आसानी से स्प्लिट नहीं होगा, आसानी से स्प्लिट होगा। और अगर ये आसानी से स्प्लिट होगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो वी कैन सी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वहां बॉन्ड स्प्लिटिंग आसान होगी और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रीवियस सेशन में बताए गए टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। जरूरी है आपको इनको सॉल्व करना, क्योंकि ये हम बोर्ड के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 11th के क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं और जेई और नीट के क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो इनके अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, टॉपिक को सीखना। टॉपिक एक बार सीखोगे लगेगा वेरी इजी, बहुत आसान है, एग्जाम में अप्लाई करते वक्त लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन मेंटेन करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, बाय।